Let's go. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सना। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत, जो कि मेडिवल हिस्ट्री का है और ये हमारा इंडो इस्लामिक और हिस्ट्री दोनों कंप्लीट कर देता है। मुस्लिम और तुर्किश अटैकर्स का फुली स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन सुनेंगे आप लोग। ये टॉपिक एएमयू एंट्रेंस का बेस यानी कि जान है। एंट्रेंस में बार बार रिपीट होते हैं इसके क्वेश्चन और हर साल 10 से 15 क्वेश्चन इसके ज़रूर आते हैं। और क्लास के एंड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी दूंगी रिगार्डिंग टिक्स टेरा इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज़, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। सो स्टे टिल द एंड तक बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं इंडिया में मुस्लिम की एंट्री कैसे हुआ। तो स्टार्ट होता है एक नाम से जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 1712 में एक यंग जर्नल जो 17-18 साल का सिंध आज पाकिस्तान के एरिया में आता है वहाँ पर अटैक करता है। रीज़न क्या था? तो ईरान का एक बादशाह था, उसका शिप था जिसका नाम था अल-हज्जाज। वो सिंध के इलाके से जब गुज़रता है तो सिंध पर राज था किंग दाहिर का। तो किंग दाहिर जो होते हैं, अल-हज्जाज जो शिप था उसको लूट लेते हैं ईरान के बादशाह के। अब जब वो शिप लूट लिया जाता है और ये बात पता लगती है ईरान के बादशाह को कि उनका अल-हज्जाज नाम का शिप जो है वो लूट लिया गया है किंग दाहिर के ज़रिए, तो वो एक अल्टीमेटम भेजते हैं कि अगर क्या तो तुम उस इंसान का नाम बता दो जिसने ये जो जहाज़ इसको लूटा है, या फिर जो है मुझे इसकी भरपाई का पैसा दे दो। पर वो किंग दाहिर जो होता है वो इग्नोर कर देता है उनकी बात को, ईरान के बादशाह की। इसी बात पर ईरान के बादशाह कहते हैं कि फिर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा, यानी कि अब लड़ाई होगी। अब वो अपने यहाँ से भेजते हैं अपने कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया पर अटैक करने के लिए और सिंध के हिस्से से किंग दाहिर से लड़ने के लिए। अब जो है किंग दाहिर से लड़ने आते हैं मोहम्मद बिन कासिम और वो बैटल और रैवर में जीत जाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, सिंध के हिस्से को तहस नहस कर देते हैं। वो अपने अल-हज्जाज शिप का बदला ले लेते हैं। उसके बाद 1713 में क्या होता है, वो मुल्तान जो जगह थी वहाँ पर जाते हैं और उसका नाम चेंज करके गोल्डन सिटी रख देते हैं। और ये हमें सब पता लगा कैसे है, तो ये एक किताब मिली है हमें जिसका नाम था चंचनामा, जो अली अहमद की लिखी हुई है कि पहला फर्स्ट मुस्लिम अटैकर, मुस्लिम इन्वेडर इंडिया 1712 एडी में आया। फिर उसने सिंध के हिस्से में जो है किंग दाहिर को हराया शिप का बदला लेने के लिए, और जो है जो ईरानी रूलर था अल-हज्जाज की शिप का बदला लिया। बैटल ऑफ रैवर हुई 1713 में। उसने मुल्तान जाकर वहाँ की सिटी का नेम चेंज करके गोल्डन सिटी रख दिया। फिर उसके बाद हमें एक किताब मिली जो अली अहमद की लिखी हुई थी, उसका नाम था चंचनामा। अब आते हैं महमूद ऑफ गजनी पर। अब आते हैं नेक्स्ट पावरफुल रूलर जिनका नाम था महमूद ऑफ गजनी। अफ़गानिस्तान से आता था, 17 बार इंडिया पर अटैक किया था। टारगेट था इसका वेल्थ यानी लूटना। सबसे फेमस अटैक जो उसने किया था गुजरात के एरिए सोमनाथ टेम्पल पर करा था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसने इंडिया में परमानेंट रूल इस्टेब्लिश नहीं किया, सिर्फ वो लूट मार मचाने के लिए इंडिया आया था। तो वो गजनी जो था उसके जो 3 टाइटल थे ये ज़रूर आ सकते हैं, तो इनको गौर से सुनिए। इसके 3 टाइटल थे, एक था गाजी, एक था सुल्तान, एक था बुतेशिकान। ये 3 टाइटल थे इसके। और महमूद गजनी जो था अफ़गानिस्तान जो कैपिटल थी एक जगह गजनी उसकी है। अब 17 बार इनने हमला किया इंडिया पर 16वीं बार जो उसने हमला किया था वो सोमनाथ टेम्पल पर करा था। 1030 एडी में दुनिया से चल बसे। जब कोई राजा आता है तो उसके साथ इम्पॉर्टेंट लोग भी शिफ्ट करते हैं, जैसे कि ट्रैवलर्स जो होते हैं उसके साथ वो भी आते हैं। अब अल-बिरूनी को कौन नहीं जानता, अल-बिरूनी एक फ़ेमस ट्रैवलर हैं, वो भी इसके साथ आए जिन्होंने अपनी किताबुल हिंद लिखी थी। और एक और आपने नहीं सुनी होगी, तहकीक हिंद, अक्सर पेपर में ही पूछ लिया जाता है। किताबुल हिंद तो सबसे ज़्यादा लोगों को पता ही होती है, लेकिन तहकीक हिंद भी इनकी ही लिखी हुई किताब थी।
तो ऑप्शन में आपको तहकीक हिंद के ऑथर दे सकते हैं और आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर एक और रूलर ट्रैवलर आए इनके साथ, किसी रूलर के साथ हमेशा उसके ट्रैवलर्स के जो साथ के लोग शिफ्ट करते हैं ज़रूर आते हैं, तो अलवीरूनी आए थे और फिरदौसी आए थे। फिरदौसी की किताब थी शाहनामा जो इन्होंने लिखी थी। कन्नौज पर अटैक किया था 18 में किया था। महमूद गज़नी जो था उसने क्या करा था, गज़नी एम्पायर इस्टेब्लिश किया था इन 10th सेंचुरी में, ठीक है। प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान एंड अ पार्ट ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान। अब का जो आप देखते हैं अफ़गानिस्तान जो पार्ट है हमारा ईरान और पाकिस्तान का, वहाँ पर फर्स्ट तुर्किश अटैक किया था महमूद गज़नी ने। मुस्लिम अटैक करने वाला हमारा मोहम्मद बिन कासिम था और जो हमारा तुर्किश अटैकर था वो महमूद गज़नी था। इसने फिर थर्ड रूलर आते हैं, उनका नाम था मोहम्मद गौरी। इनका पूरा नाम अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, और चारों ऑप्शन आपको एक से दे देंगे, पर इनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। हो सकता है पेपर में शमशुद्दीन, शहाबुद्दीन दो और नाम दे दें और आपको कंफ्यूज कर दिया जाए, तो इनका नाम आप गौर से सुन लीजिए। इनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गज़नी के रूलर बने थे महमूद गज़नी के बाद पहला इन्वेजन ऑफ इंडिया। मुल्तान के खैबर वाले इलाके, गोमाल पास वाले इलाके से इनकी जो इम्पोर्टेंट बैटल हुई थी वो पहली बैटल थी इनकी बैटल ऑफ तरेन जो 1191 में हुई थी। इसमें पृथ्वीराज ने इनको हरा दिया था और ये हार गए थे। उसके एक साल बाद ही 1192 में दूसरी बैटल होती है, सेकंड बैटल ऑफ तरेन। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज हार जाते हैं। फिर तीसरी बैटल होती है चंदेवर की लड़ाई, वो होती है 1994 में, ये जयचंद से होती है। इसमें ही मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देते हैं। गौरी को मार दिया गया, खूंखार इनका कत्ल करा गया और ये कत्ल करा था किसी सरदार के थ्रू, ये कत्ल हुआ था। 1206 AD में इनका इंतकाल हो गया और ये दुनिया से रुखसत हो गए। इनके 4 मेन स्लेव्स थे, जैसे हमारी वेस्ट की कंट्रीज़ होती हैं कि ग़ुलामों को अपना बंदी बना कर रखती हैं और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं, पर ऐसा इंडिया में नहीं था। इंडिया में ग़ुलामों को बहुत अच्छे से रखा जाता था और ग़ुलाम को बहुत अच्छे ऊंचे ओहदे भी दिए जाते थे, ग़ुलामों को ख़रीदा जाता था। ऐसे ही मोहम्मद गौरी के 4 ग़ुलाम थे, जो 2 ज़्यादा फेमस हैं, पर मैं चारों का आपको बता देती हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दूज़, बख्तियार खिलजी और कुबाचू, ये 4 हैं, पर कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के बारे में हम जानेंगे। तो गौरी की जो प्रॉपर्टी थी उसको आपस में डिवाइड करने के लिए इन चारों में लड़ाई हो जाती है। फिर उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उनको लाहौर और दिल्ली का इलाका मिल जाता है, यल्दूज़ को गज़नी मिल जाता है, कुबाचा को कच्छ एंड सिंध का इलाका मिल जाता है और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का। भाईचारा था, अच्छा था, इन चारों के बीच फिर लड़ाई हो गई। प्रॉपर्टी जहाँ आ जाए वहीं लड़ाई हो जाती है। गौरी के बाद उसका स्लेव रूलर बनता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। 5 डायनेस्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन पहले अब मैं बता देती हूँ कौन सी है। स्लेव डायनेस्टी, इसको हम ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं और एक नाम और है इल्बरी डायनेस्टी, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 रूलर आए थे, वैसे तो आए कई हैं, पर हम 3 के बारे में ज़्यादा फोकस से पढ़ेंगे क्योंकि इन 3 के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे और ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। इनके बाद आए इल्तुतमिश और इनके बाद आई इनकी ही बेटी रज़िया सुल्तान। इम्पॉर्टेंट काम क्या करे तो इन्होंने कुतुब मीनार स्टार्ट किया और रज़िया सुल्तान पहली वुमेन थी जो रूलर बनी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के, फाउंडर थे वो स्लेव डायनेस्टी के, फाउंडर थे वो स्टेट टर्किश इंडिया के और उनको टाइटल मिला हुआ था लाख बख्श, कुरान खां एंड हातिम ताई। इनको 3 लक़ब से जाना जाता था। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि लख बख्श किसका टाइटल है, कुरान खां किसका टाइटल है, हातिम ताई किसका टाइटल है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल था। उन्होंने
मस्जिद बनवाई, इन्होंने कुतुब मीनार बनवाई और इन्होंने अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवाया और कुतुब मीनार का काम भी इन्होंने ही दिल्ली में स्टार्ट करा था। बट इनकी जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो अनएक्सपेक्टेड होती है। मतलब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, प्लेइंग पोलो कोई गेम होता था उस टाइम का, वो खेल रहे थे और वो अनएक्सपेक्टेड अचानक से उनका डेथ हो जाती है। और इनकी जो बरीड है, मतलब इनकी जो टोम है, वो लाहौर में आपको देखने को मिलेगी, अनारकली बाज़ार में। इनके बाद जो इनके सक्सेसर आते हैं, उनका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट सक्सेसर जो बने थे उनका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, पूरा नाम। शमशुद्दीन इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। इनका टाइम पीरियड था 1210 से लेके 1236। स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी के सन इन लॉ भी थे, यानी कि दामाद थे इनके। रूलर बाय किलिंग आरम शाह, इन्होंने आरम शाह को मार दिया था और इन्हें बना दिया गया था गवर्नर ऑफ बदायूं। द फर्स्ट रूलर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम खलीफा ऑफ बगदाद, खलीफा ऑफ बगदाद ने इनको सुल्तान का टाइटल दिया था और पहले ये सुल्तान बने थे जिन्हें रिसीव हुआ था सुल्तान का टाइटल। को जो टाइटल मिला था, इनको बगदाद के सुल्तान के थ्रू पहली बार सुल्तान का टाइटल मिला था और इनकी डेथ होती है 1236। थर्ड बैटल ऑफ तरीन जो लड़ी थी वो इन्होंने ही लड़ी थी, इल्तुतमिश ने, यलदूज से। 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तरीन होती है और ये यलदूज और इल्तुतमिश के बीच होती है। यलदूज मैंने अभी आपको बताया था, ये भी मोहम्मद गौरी का स्लेव ही था। इनसे इनकी बैटल होती है, इनके दामाद की। कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार को पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। शुरू जो किया था कुतुब मीनार का काम, वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर उनकी एक्सपेक्टेड मौत हो जाती है, तो उनके बाद जो कुतुब मीनार का काम ख़त्म करवाते हैं वो थे इल्तुतमिश। फर्स्ट इशू प्योर अरबिक कॉइन जो करवाया था अरबिक कॉइन को, वो कौन थे? वो थे इल्तुतमिश। सिल्वर टैंक एंड कॉपर विनलेट इन्वेट किया था, मतलब सिल्वर का जो कॉइन था उसको हम टंका बोलते थे और जो कॉपर का कॉइन था उसको जिटल बोलते थे, वो इन्होंने ही बनवाए थे इल्तुतमिश ने। फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 40 स्लेव चीफियंस नोन एज तुर्कानी चहलगानी, नाम गौर से सुनिए, तुर्कानी चहलगानी। तो इन्होंने एक 40 लोगों का चीफियन, मतलब 40 लोग उस आर्मी में थे, उसको खोला था, उसका नाम था तुर्कानी चहलगानी। तुर्कानी चहलगानी इसको बोला जाता था। इनके बाद आती है रज़िया सुल्तान, पहली मुस्लिम रूलर रही है रज़िया सुल्तान। जैसे इन्होंने देखा कि इल्तुतमिश का बेटा गद्दी पर बैठा, राजपाट अच्छा नहीं चला रहा, लोग सफ़र कर रहे हैं, इन्होंने रिप्लेस किया था इल्तुतमिश के बेटे को। बेटी ये भी थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने ही भाई को रिप्लेस किया, रुकनुद्दीन को। ठीक है, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ नाम था इनके भाई का, इल्तुतमिश के बेटे का। जब राजपाट सही संभाल रहा था तो इन्होंने राजपाट को संभालना शुरू किया। पीरियड टाइम इनका रहा है 1236 से 1240 तक। इन्होंने ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं किया, बस 4 साल इन्होंने रूल किया था। रज़िया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को ख़त्म करा था। पर्दा प्रथा क्या थी? मतलब कि अगर ये पर्दा करके रूल करती तो मुश्किल होता, हर इंसान से बात करनी होती है और जब एम्पायर ही मुँह ढक के बात करेगा तो फिर कैसे होगा, तो इन्होंने पर्दा प्रथा को ख़त्म किया। चोगा एंड कुल्ला, चोगा होता है कापा और कुल्ला होता है कैप, तो ताज जो होता है ना उसको पहनना शुरू किया। रज़िया की शादी हुई अल्तुनिया से। रज़िया सुल्तान जो थी वो बदायूं की थी, ठीक है, इनकी शादी हुई थी अल्तुनिया से। जब अल्तुनिया से शादी हो गई तो इनसे इनका राजपाट छिन गया। शादी के बाद इनको बिल्कुल भी राजपाट संभालने नहीं दिया कि एक औरत कैसे राजपाट संभालेगी। रज़िया को रिबेल्स लोगों ने किल कर दिया, यानी कि मार दिया कैतल में। रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से 40 तक रहा। फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया थी पहली रज़िया सुल्तान। इनके बाद आते हैं नेक्स्ट रूलर,
वो थे गियासुद्दीन बलबन 6 से लेके 1286 तक। इनका पूरा नाम तो गियासुद्दीन बलबन ही था, पर इनको जो है इनके अलग नाम भी थे कुछ, जैसे कि बहाउद्दीन, गियासुद्दीन, उलुग खान, ये इनके अदर नेम थे। तो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बहाउद्दीन इज़ नोन एज, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, इल्तुतमिश, ऐबक, बलबन और मीर कासिम। तो आप समझ जाना वो है बलबन। द एंड ऑफ तुर्कानी चहलगानी, जो 40 लोगों का अचीवमेंट्स था जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, उसको ख़त्म कर देते हैं बलबन। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट खोलते हैं जिनका नाम ही रखते हैं दीवाने अर्ज़, जिसमें मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है। बलबन जो था वो ख़ुद को खुदा मानता था। बलबन डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन किंगशिप, नियामत खुदाई, ज़िल्ले इलाही का कंसेप्ट इसने दिया, मतलब मैं खुदा हूँ, ज़िल्ले इलाही हूँ मैं। इंट्रोडक्शन पीबोस एंड सजदा, इसके ही टाइम पर पीबोस और सजदा आया। मतलब पीबोस होता है पैर चूमना और सजदा होता है किसी इंसान के आगे झुक जाना, क्योंकि ये खुद को खुदा का मर्तबा देता था। डिपार्टमेंट फाइनेंस जो इसने खोले थे वो था दीवाने वजारत और दीवाने अर्ज़। अक्सर पेपर में बहुत पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज़ और दीवाने वजारत किसने इस्टेब्लिश किया, तो वो बलबन ने किया था। ब्लड एंड आयरन इन्होंने ही किया था, बलबन ने इंट्रोड्यूस। नौरोज़ जो फेस्टिवल पर्शियन का मनाया जाता था वो भी बलबन ने मनवाया था। ठीक है, हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है स्लेव डायनेस्टी। गाइस, अगर आप सीरियसली AMU PA एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हो या फिर 11th एंट्रेंस या मास्टर एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हो, तो सिर्फ यूट्यूब इनफ नहीं होता, सेल्फ स्टडीज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ टेरा इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ के लिए। यहाँ प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, डेली क्लासेस होती हैं, PYQs MCQs प्रैक्टिस होती है, गाइडेंस मिलता है स्टेप बाय स्टेप। 1 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और मैं खुद भी वहाँ मेंबर हूँ, सो आई कैन पर्सनली से ये आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। अगर ज्वाइन करना है तो मुझे कमेंट करो।